हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इस टॉपिक से जो है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले जो है 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में जो है 12 कर दी गई है संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले जो है 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां थी। देखिए, क्वेश्चन वही है, उसको अलग अलग तरीके से जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका जवाब वही होगा, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऐसे भी क्वेश्चन करके आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय जो है 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, उस समय भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें में कौन सी जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। 12वीं जो है अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से जो है द्वितीय अनुसूची का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में
प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो वेतन का संबंध प्रावधान की किस अनुसूची में किया गया है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में जो है वेतन के बारे में जो है प्रावधान किया गया है, वेतन के संबंध में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की जो है तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची के बारे में जो है बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के लिए एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? किसे है जी? 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है जी? भाषाओं के साथ है। यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य के तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दल बदल कानून। दल बदल कानून से जो है संबंधित है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किन राज्यों में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची जो है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में जो है 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कुटुंब से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया है सूचियों का नाम, अनुसूचियों का नाम दिया है चतुर्थ अनुसूची, और बी दिया है षष्ठ अनुसूची, सी दिया है अष्टम अनुसूची, और डी दिया है नवम अनुसूची।
और इससे संबंधित विषय दिया है, यानी कि किस अनुसूची में किस विषय के बारे में बताया गया है, उसी को मिलान करते हुए चलना है। तो चतुर्थ अनुसूची में जो है क्या किया गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो चौथा का तीसरा होगा, तो इसमें आप देखेंगे पहला का तीसरा, ए का तीसरा। तो ए का तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आप देख सकते हैं। और षष्ठ अनुसूची है, षष्ठ अनुसूची है बी, तो इसका जो है चौथा होगा, जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा और डी का जो है पहला हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। सी का अष्टम अनुसूची का दूसरा होगा, अष्टम अनुसूची का दूसरा होगा, भाषा के बारे में बताया गया है। और डी का पहला होगा, डी दिया है नवम अनुसूची, नवम अनुसूची, तो ये जो है भूमि के सुधार के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसमें पहले अनुसूचियों का नाम दिया है। ए अनुसूची दिया है आठवीं अनुसूची, बी दिया है 9वीं, सी दिया है 10वीं और डी दिया है 11वीं। तो ए का संबंध, ए में जो है 8वीं अनुसूची दिया है। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि भाषा किधर है। पहला दिया है, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। दल बदल विरोधी कानून, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, और चौथा दिया है पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान। तो दल बदल जो है 10वीं में है और राष्ट्रीय भाषाओं की सूची जो है 8वीं में बताया गया है। तो ए का तीसरा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 24 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ए का तीसरा और बी का पहला, देखिए बी का पहला जो है 9वीं अनुसूची में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। तो 10वीं सी का जो है दूसरा होगा, सी का दूसरा जो है यहाँ पे दिया है, सी का दूसरा, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक उपबंध और तत्संबंधी संविधान की अनुसूची के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जो है प्रशासनिक उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। बी है अखिल भारतीय सेवाएं भारत, सी दिया है भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, और डी दिया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण सूची। तो इसका भी मिलान देखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाना चाहिए। देखिए ए का चौथा, बी में जो है ए का चौथा, ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो ये किस सूची में बताया गया है जी? 6ठी में बताया गया है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा होना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाओं का जो है तीसरा, ये जो है 7वीं में बताया गया है, बी का तीसरा। और भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में, ये जो है दूसरी अनुसूची में बताया गया है। ये जो है पहली अनुसूची में बताया गया है।
दूसरी में, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों नियंत्रण का सूची जो है ये बताया गया है, डी का दूसरा है। ये दूसरा है, यानी कि 5वीं अनुसूची में जो है बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ए, सी और डी जो है सुमेलित है। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में, यानी कि संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है क्या बताया गया है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, पंचायती राज। 11वीं में जो है पंचायती राज के बारे में प्रावधान किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है कौन सा संविधान? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रशासनिक उपबंध है सूची 1, और सूची 2 जो दिया है यह उसी से संबंधित अनुसूचियां है। केंद्र व राज्य, ए दिया है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। बी दिया है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता। सी दिया है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, यानी कि राज्यसभा के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन सूची। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा और डी का चौथा हो जाएगा। आप वीडियो स्किप करके इसको रोक के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन से एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है परिवर्धित हुई। तो 9वीं अनुसूची जो है परिवर्धित हुई थी, ये प्रथम संशोधन द्वारा जो है परिवर्धित हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसमें भी सूची 1 दिया है प्रशासनिक उपबंध, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। बी दिया है भाषाओं का उल्लेख। सी दिया है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। और डी दिया है दल बदल निरोध अधिनियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए का जो है पहला होगा। ए का पहला जो है पहला होगा, 7वीं में दिया है। बी क्या है भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में दिया गया, यानी कि दूसरा होगा बी का दूसरा होगा। और तीसरा है सी दिया है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। तो ये जो है 9वीं अनुसूची में बताया गया है भूमि सुधार के बारे में।
और 10वीं जो है दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। तो दल बदल डी का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची। ये नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ये भी पहला दिया है, ए दिया है भारत का राष्ट्रपति, बी दिया है सर्वोच्च न्यायालय के जज, सी दिया है संसद का सदस्य और डी दिया है संघ के मंत्री सूची। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे सी जो है क्या दिया है। ए का तीसरा, भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। भारत के राष्ट्रपति को जो है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठावान होना चाहिए। इसका ए का जो है तीसरा होगा। और बी दिया है सर्वोच्च न्यायालय के जज। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज को जो है संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। बी का जो है चौथा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए बी का चौथा और सी का जो है दूसरा दिया है। देख लेंगे इसमें यही एक ऑप्शन सही दिख रहा है। सी दिया है संसद सदस्य, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। और डी का 1, संघ के जो मंत्री होते हैं उस सूचना की गोपनीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल कानून से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें पूरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।